हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहा ऑफिशियल। मैं आपके सामने एक और नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है चुड़ैल माँ। एक औरत थी जिसका नाम शकुंतला था। उसका एक बेटा था जिसे वह बहुत ही प्यार करती थी। एक दिन बच्चे को लेकर स्कूल जा ही रही होती है, तब तक एक रुक्मणी चाची बोलती है और बोलती है, अरे शकुंतला, कभी तो अपने बच्चे को अकेला छोड़ दिया करो ताकि स्कूल अकेले आना जाना कर सके। मान लो कभी तेरी तबीयत खराब हो गई, फिर मुसीबत आ जाए तो तू कैसे करेगी? कम से कम ये अकेले आ जा तो सकेगा। फिर शकुंतला बोलती है, हाँ चाची, आप सही कह रही हो। यह कहकर चली जाती है। रास्ते में कुछ औरतें मिलती हैं और पूछती हैं, अरे शकुंतला, उन चाची से क्या बात कर रही थी? शकुंतला सारी बात बताती है। फिर वह औरतें कहती हैं, हाय रे दैया, चाची जो कहती है वो सच हो जाता है। अब देख, तू बच के रहियो, जो कुछ वह कहती है ना वह सच हो जाता है। इस वजह से तो गांव के सभी लोग उनसे दूरी बनाए रखते हैं। फिर शकुंतला कहती है, चलो जो होगा भगवान के हाथों में है। इतना कहकर वह अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर घर आ जाती है। शाम को खाना खाने के बाद शकुंतला की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ने लगती है। शकुंतला अपने पति से कहती है, सुनो जी, मेरी तबीयत बिगड़ रही है, खराब लग रही है। उसका पति बोलता है, तुमने क्या खाया था या फिर कहीं गई थी जो तुम्हारी तबीयत खराब हो गई? शकुंतला बोलती है, अरे मैं बेटे को स्कूल छोड़ने गई थी। और आगे की सारी बात बताती है कि कैसे वह रुक्मणी चाची से मिली, कैसे उन्होंने बात की। फिर उसका पति घबरा जाता है और बोलता है, अरे बुद्धिमान औरत, तो उसके पास गई ही क्यों थी? शकुंतला बोलती है, हमें पता थोड़ी ना था कि वह चाची ऐसी है। इतना कहकर शकुंतला ज़मीन पर गिर जाती है और आनन फानन में ही हॉस्पिटल उसे लेके जाया जाता है। लेकिन रास्ते में ही पहुंचते पहुंचते उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसे डॉक्टर मृत्यु घोषित भी कर देता है। वापसी घर लेकर आता है। पूरी रात घर में बैठकर वह रोने लगता है। सुबह होते ही शकुंतला के लाश को वापस आता है। और कुछ दिन बाद ऐसे ही बीतते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद रोहित काम पर जाने लगता है और अपने बच्चे को घर पर ही छोड़ देता है। परंतु उसका बच्चा घर में रोने लगता है, जिसके पास कोई भी नहीं आता। उसे कोई आस पड़ोस वाला व्यक्ति भी उसे कोई संभालता नहीं। तो उसकी माँ की आत्मा चुड़ैल के रूप में आती है और अपने बच्चे को ध्यान रखती है, खिलाती है, पिलाती है और उसके साथ खेला भी करती थी। और फिर वह गायब हो जाती थी। ऐसे धीरे धीरे चलते चलते कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कुछ औरतें बात करते हुए कहती हैं, अरे शकुंतला का बेटा मोहन अपने आप बड़ा ही हो रहा है, ना ही उसे कोई खिलाता है ना ही पिलाता है। कौन सा मतलब, कैसे वह खुश रह लेता है, वैसे कैसे खेलता है, वह खेलता रहता है। और रोहित को तो देखो, वह काम करके रात को ही आता है। बच्चे का खाना पीना कौन करता है और काम पर निकल जाता है। एक दिन गांव में कुछ औरतें आपस में बैठकर बातें करती हैं, रोहित का लड़का तो बड़ा हो गया है, उसको तो कोई परवरिश भी नहीं करता। आखिर ये कैसे हुआ? वह कैसे इतना भी बड़ा होता जा रहा है? उसे ना ही अभी कोई खिला रहा है ना ही पिला रहा है। चलो देखते हैं। रोहित के घर के पास जैसे ही वह जाती हैं वैसे ही वह देखती हैं कि शकुंतला के बेटे के साथ एक चुड़ैल खेल रही होती है। और देखते ही वह सारी औरतें बेहोश हो जाती हैं। और जब होश आता है तो वह अंदाजे से कहती हैं, लगता है यह चुड़ैल उसकी माँ है, भागो भागो, नहीं तो हमें भी वह परेशान कर देगी। कहकर अपने अपने घर चली जाती हैं। वहाँ मोहन अपनी माँ के साथ खेलता रहता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत में कोई किसी का नहीं होता है, इसलिए खुद की मदद करनी चाहिए और खुद पर ही विश्वास रखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।